अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज़ साथियों, अल्हम्द आम तौर पर ये तर्जुमा किया जाता है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। इस बात में कोई शक नहीं है। दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं, हत्ता के मुशरिकीन मक्का, वो भी अल्लाह ताला की खूबियों के कायल थे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ किन खूबियों की तरफ इशारा हुआ है। आम तौर पर हमारे यहाँ लोग इसको नहीं खोलते, इसकी वजाहत नहीं करते हैं। इस लफ्ज़ अलहम्द में सबसे अहम किरदार अलिफ लाम का है। अलिफ लाम अहद का कहलाता है और इस अलिफ लाम में मानी का पूरा ख़जाना पोशीदा होता है। अहद का मतलब ये होता है कि जो बात चल रही है मुखातिब उसको समझता है, यानी आपका मुखातिब समझता है कि क्या बात चल रही है। अब इसी अलिफ लाम को मलहूज रखते हुए इस अलहम्द का तर्जुमा करते हैं, यानी ए मुशरिको, वो तमाम खूबियाँ जो आप अपने बुजुर्गों में, वलियों में, पीरों में और नबियों में मानते हैं, वो तमाम खूबियाँ एक अल्लाह के लिए ख़ास करें। यहाँ पर उन खूबियों की बात की जा रही है जो मुशरिकीन अपने वलियों और बुजुर्गों में मानते हैं कि दिल का हाल जानते हैं, ये हमारी मुरादें पूरी कर सकते हैं, ये किसी का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, ये किसी का बेड़ा पार कर सकते हैं, ये किसी का नफ़ा कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं, औलाद देने पर कादिर हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये तमाम खूबियाँ और तारीफ़ें एक अल्लाह के लिए ख़ास करें। और हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए, जब कोई बड़ा अपने छोटे से कहता है कि तुम्हें ये बात माननी है, तुम्हें ये काम करना है, छोटा अगर आगे से सवाल करे कि क्यों, तो जवाब आ सकता है कि मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा वालिद हूँ, तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं, तुम बस ये काम करो। लेकिन ये मामला अल्लाह ताला के साथ नहीं है। अल्लाह ताला हमसे अगर कोई बात मनवाना चाहते हैं तो साथ में दलील भी देते हैं कि ताकि तुम इसे अक्ल की कसौटी पर परखो और तुम्हारे जहन में उठने वाले अश्कलात दूर हो जाएं और जहन में सवालात भी पैदा होते हैं कि हम क्यों ये तारीफ़ें और खूबियाँ एक ही अल्लाह के लिए ख़ास करें। अल्लाह ताला जवाब देते हैं दलील के तौर पर कि रब्बिल आलमीन, वो क्या है? रब्बिल आलमीन है, वो तमाम जहानों का पालने वाला है, वो तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने वाला है। तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारी माँ की छाती में दूध और फिर तुम बाहर दुनिया में आए, खुराक का, ग़िज़ा का, पानी का, इस सारी चीज़ों का बंदोबस्त उसी अल्लाह ने किया। तो वो क्या है? रब्बिल आलमीन है और दूसरा कोई नहीं है। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत तुम्हें है उसका प्रोवाइडर और उसका मुहैया करने वाला मैं ही तो हूँ। मेरे अलावा और कौन है जो तुम्हें ये चीज़ें प्रोवाइड कर सके, जो ये सारे काम कर सके? तो क्या ये मेरा हक नहीं है कि ये सारी की सारी खूबियाँ और तारीफ़ें तुम मेरे लिए ख़ास करो? और अल्लाह ताला दलील के तौर पर वही बात कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब्बिल आलमीन है, तो ये सारी खूबियाँ उसके लिए ख़ास होनी चाहिए। तो कितना प्यारा अंदाज है अल्लाह का कि चूँकि मैं हर चीज़ का प्रोवाइडर हूँ, तो क्या ये मेरा हक नहीं है कि तुम्हारे सजदे मेरे लिए हों, तुम्हारे रुको मेरे लिए हों, तुम्हारी जबीन व नियाज मेरी ही दर पर झुकें, तुम्हारी मन्नतें मेरे लिए हों, तुम्हारी नियाज़ें मेरे लिए हों। तो देखिए किस कदर मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ अल्लाह ताला हमें तौहीद समझा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तौहीद को समझें और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। له طاعة ويبلغ